स्टूडेंट माई सेल्फ बिंदु बालक कुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है प्लांट सक्सेशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। प्रत्येक प्रकार का बायोटिक कम्युनिटी कभी भी स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, बल्कि वह डायनेमिक होता है और स्पेस एवं टाइम के अनुसार अपने परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, किसी विशिष्ट नए क्षेत्र में उपस्थित प्लांट कम्युनिटी में निरंतर परिवर्तन तब तक जारी रहता है जब तक कि वहाँ पर एक स्थायी क्लाइमेक्स वेजिटेशन की स्थापना नहीं हो जाती है। ठीक है, एक प्लांट्स या एनिमल्स के समान किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति का एक लाइफ हिस्ट्री होता है। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति होती है, फिर विकास होता है, फिर यह यंग स्टेज को प्राप्त होती है। ठीक है, और अंत में नेचुरल केसेस अथवा दुर्घटनाओं के फलस्वरूप इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार किसी क्षेत्र में जैसे जैसे वनस्पतियों का विकास होता है वैसे वैसे वह क्षेत्र सक्सेसफुली विभिन्न प्रकार के प्लांट कम्युनिटी के द्वारा कंप्लीट होता है। ठीक है, इस क्रिया को ही सक्सेशन कहते हैं। सक्सेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्वीडन के हुल्ट 1885 नामक इकोलॉजिस्ट ने कम्युनिटीज़ में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों के लिए किया था। ठीक है, इसके बाद सक्सेशन के संबंध में अध्ययन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट कोल्स 1899, 1900, क्लीमेंट्स 1907 से 1916 द्वारा किया गया। ठीक है, क्लीमेंट्स ने सक्सेशन को परिभाषित किया। उनके अनुसार सक्सेशन ऐसी प्राकृतिक क्रिया है जिसके द्वारा कोई क्षेत्र क्रमिक रूप से विभिन्न समूहों या जैविक समुदाय के द्वारा परिपूर्ण होता है। ठीक है, E.P. ओडम 1971 ने सक्सेशन को 3 पैरामीटर्स के द्वारा परिभाषित किया था। ठीक है, जैसे फर्स्ट है सक्सेशन समुदाय विकास की सक्सेसिव प्रोसेस है। ठीक है, समय के अनुसार इसमें उपस्थित स्पीसीज़ की संरचना एवं कम्युनिटी प्रोसेस में चेंजेस होते हैं। चूँकि यह डायरेक्शनल होता है अतः इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। सेकेंड, इन्होंने दिया इनका विकास समुदाय के द्वारा भौतिक पर्यावरण में किए जाने वाले परिवर्तनों के कारण होता है। ठीक है, इस प्रकार सक्सेशन कम्युनिटी कंट्रोल होता है, चाहे सक्सेशन के क्रम रेट ऑफ चेंजेस आदि का निर्धारण भौतिक पर्यावरण द्वारा ही किया जा रहा हो। थर्ड है इसमें इसके द्वारा स्टेबलाइज कम्युनिटी क्लाइमेक्स पॉइंट को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जिसमें पर यूनिट ऑफ अवेलेबल एनर्जी फ्लो के द्वारा मैक्सिमम बायोमास एवं जीवों के मध्य होने वाले सिम्बायोटिक फंक्शंस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार किसी विशिष्ट क्षेत्र में बायोटिक कम्युनिटी की स्थापना तथा विकास को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, सक्सेशन द्वारा किसी इकोसिस्टम के बायोटिक एवं एबायोटिक कंपोनेंट्स की उत्पत्ति या जन्म होता है। ठीक है, एवं इसके बाद उनकी एजिंग होती है। ठीक है, प्लांट सक्सेशन के मध्यवर्ती चरणों को सीरियल कम्युनिटीज़ कहते हैं तथा ये कम्युनिटी मिलकर एक सीरीज बनाती है। ठीक है, पौधों के अंतिम अथवा एडल्ट कम्युनिटी को क्लाइमेक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी या वेरियस स्टेजेस ऑफ सक्सेशन अनुक्रमण के विभिन्न चरण। ठीक है, किसी स्थान विशेष पर सक्सेशन क्रिया के द्वारा एक प्लांट कम्युनिटी का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, विकास होता है। यह विकास किसी नग्न चट्टान या जल से प्रारंभ होता है। सक्सेशन के लिए नग्न भूमि या अन्य स्थल मिलते ही सक्सेशन की क्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, ये क्रियाएं निम्नलिखित चरणों में होती है। उस कौन कौन से हो सकते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉलोनाइजेशन। ठीक है, मंडलीकरण। सर्वप्रथम किसी नग्न या प्लांट रहित भूमि या तालाब में उसके आसपास के क्षेत्र में उपस्थित प्लांट्स के सीड एवं स्पोर्स एयर वाटर या एनिमल के द्वारा पहुंच जाते हैं। ठीक है, प्लांट के इन
आउटग्रोथ के पहुंचने की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। फर्स्ट है माइग्रेशन। यह वह क्रिया है जिसमें प्लांट्स की विभिन्न रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे सीड्स, स्पोर्स एवं अन्य प्रोपेजियस भाग अन्य स्थानों से सक्सेशन साइट पर पहुंचते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर उस सक्सेशन साइट पर पहुंचने के बाद जर्मिनेशन करके प्लांट कम्युनिटी का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, बंजर या नग्न चट्टान की प्रकृति वहाँ पर उगने वाले पौधों के प्रकार का निर्धारण करती है। उदाहरण के लिए एक नग्न चट्टान पर पौधों के सीड्स एवं स्पोर्स का जर्मिनेशन संभव नहीं होता है। ठीक है, परंतु लाइकेन्स के सोरिडिया वहाँ पर चिपक जाते हैं और नमी मिलने पर जर्मिनेट होने में सक्षम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसेसिस। किसी बंजर भूमि या नग्न क्षेत्र में इनिशियल प्लांट्स के स्थापित होने की प्रक्रिया को इसेसिस कहते हैं। ठीक है, इसी क्रिया के द्वारा प्लांट्स की प्रजनक संरचनाओं के जर्मिनेशन एवं ग्रोथ के द्वारा पूर्ण डेवलपमेंट प्लांट्स का विकास होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया उस स्थान की जलवायु, मृदि एवं जैविक फैक्टर्स पर निर्भर करता है। यहाँ पर प्लांट्स के डेवलपमेंट होने की सफलता उस प्लांट्स की सीड डोरमेंसी एवं सीड के जर्मिनेशन की क्षमता पर निर्भर होती है। सीड के जर्मिनेशन के बाद अगली अवस्था होती है स्पोरोफाइट के स्थापन की होती है। ठीक है, इस स्पोरोफाइट को उस स्थान के प्रतिकूल जलवायु फैक्टर जैसे सूखा, प्रकाश, तापमान एवं जल का अनुपलब्ध आदि का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उस स्थान के अनुरूप अनुकूलित करने के बाद उनमें मैच्योर प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इस प्रकार एसिस की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीगेशन। इसेसिस के बाद प्लांट्स में फ्लावरिंग, फ्रूट फॉर्मेशन एवं सीड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये सीड उस स्थान पर फिर से जर्मिनेट करते हैं तथा प्लांट्स की संख्या में निरंतर ग्रोथ करते रहते हैं, जिसके कारण उस स्थान पर बहुत से प्लांट्स विकसित हो जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स के स्पीसीज की संख्या में होने वाली इस वृद्धि को एग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया के कारण उस स्थान पर घास, हर्ब्स, ट्रीज, श्रब्स एवं प्लांट्स के झुंड जो है वो दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कंपटीशन। क्योंकि एग्रीगेशन के कारण उस स्थान पर पौधों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर उपस्थित प्लांट्स के मध्य अस्तित्व का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार का संघर्ष उन प्लांट्स के मध्य होता है जिनकी आवश्यकताएं एक जैसी होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए लाइकेन्स के मध्य, ट्रीज के बीच, झाड़ियों के बीच, परंतु ऐसा संघर्ष लाइकेन्स एवं ट्रीज के मध्य या ट्रीज एवं हर्ब्स के मध्य नहीं होता है। ठीक है, संघर्ष दो स्पीसीज या एक ही स्पीसीज के दो प्लांट्स हो सकता है। इस प्रकार का संघर्ष लाइट्स, मॉइस्चर आदि के लिए हो सकता है। ठीक है, संघर्ष के फलस्वरूप कमज़ोर प्लांट्स की मृत्यु हो जाती है और डेड प्लांट का शरीर सड़कर ह्यूमस बनाता है। ठीक है, जिससे सॉइल की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन। यह सक्सेशन का अजैविक कारण होता है जिसके अंतर्गत प्लांट्स की ग्रोथ का उस हैबिटेट पर प्रभाव सम्मिलित होता है। ठीक है, प्लांट्स उस स्थान से अपनी ग्रोथ के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ प्राप्त करता है और अपने मेटाबॉलिक मटेरियल को वहाँ पर निरंतर विसर्जित करते रहता है। ठीक है, ये वेस्ट मटेरियल वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जमा होते हैं क्योंकि इनकी प्रकृति पौधे के द्वारा लिए गए रॉ मटेरियल से भिन्न होता है। ठीक है, अतः इन मटेरियल के कारण उस हैबिटेट साइट का संगठन परिवर्तित होता है और वह प्लांट की ग्रोथ के लिए अनुकूलित हो जाता है। ठीक है,
हैबिटेट में नए प्रकार के प्रकृति में चेंज के कारण वहाँ पर पूर्व से उपस्थित प्लांट्स का जीवित रहना जो है मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और अंत में वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए प्रकार के पौधे जो हैं वो आ जाते हैं। ये नए पौधे पुनः इसी प्रक्रिया के द्वारा आवास की प्रकृति को परिवर्तित करता है और उपयुक्त प्रक्रिया फिर से जो है वो संचालित होती रहती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उस स्थान पर क्लाइमेक्स वेजिटेशन का डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी सक्सेशन। पौधों के कॉलोनाइजेशन के बाद वहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन होता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं सॉइल फॉर्मेशन। उस स्थान पर पूर्व से उपस्थित प्लांट्स की मृत्यु तथा उनके शरीर के सड़ने से ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसके कारण प्लांट्स की ग्रोथ के लिए उपयुक्त सॉइल बनती रहती है और वहाँ पर नए प्रकार के पौधे जो है वो उगते रहते हैं। उनकी मृत्यु के बाद भी यह क्रिया जो है वो निरंतर चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेट ऑफ सक्सेशन। चूँकि प्रारंभ में सॉइल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए उपयुक्त नहीं होती, अतः उस स्थान पर प्रारंभ में पौधों की संख्या जो है वो कम होती है, परंतु जैसे जैसे पर्यावरणीय दशाएं सुधरती जाती है वैसे वैसे वहाँ पर पौधों की संख्या में भी वृद्धि होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डाइवर्जेंस इन द लेटर स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। अगले क्रम में प्लांट्स के प्रकार तथा उनकी स्पीसीज की संख्या का स्थायित्व हो जाता है। प्रारंभ में उस स्थान पर स्पीसीज की संख्या कम तथा एक समान होती है और आसानी से पहचानने योग्य होती है, ठीक है, लेकिन बाद में जल की मात्रा, मृदा संगठन, जल का लेवल, जलवायु दशाएं जो है वो बदलती जाती है और अंत में और स्पीसीज की संख्या में भी विभिन्नता आती जाती है, ठीक है। वहाँ पर नए प्रकार के पौधे आकर विकसित हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। यह सक्सेशन की प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है, जिसके बाद उस स्थान पर एक क्लाइमेक्स या एक निश्चित प्लांट कम्युनिटी का विकास हो जाता है और इसके बाद वहाँ के प्लांट कम्युनिटी में और परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। क्लाइमेक्स स्थिति आने पर उस स्थान की पर्यावरणीय दशाएं भी लगभग स्थिर एवं एक समान हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। जब किसी स्थान पर क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटी किसी कारणवश नष्ट हो जाता है तो ऐसे स्थान पर फिर से सक्सेशन होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन को समय समय पर विभिन्न प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, उत्पत्ति और विकास के आधार पर इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सक्सेशन। जब सक्सेशन या बायोटिक कम्युनिटी का डेवलपमेंट ऐसे क्षेत्र में होता है जहां पहले जैविक समुदाय नहीं था तो इसे प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। ऐसे सक्सेशन में होने वाली सीरीज़ को प्री सीरीज कहते हैं, ठीक है, जैसे कि पथरीली चट्टानों तथा रेतीली भूमि का सक्सेशन। सेकंड देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। जब सक्सेशन ऐसे स्थान पर होता है जहां पहले जैविक समुदाय था लेकिन किन्हीं कारणों से नष्ट हो गया हो तो इसे सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर होने वाले सर्व को सब सीरीज कहते हैं, ठीक है, जैसे आग लग जाने के बाद पुनः फॉरेस्ट कम्युनिटी का विकास तथा सूखे तालाब के भर जाने के बाद पॉन्ड कम्युनिटी का विकास, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। अधिकांशतः यह देखा गया है कि जब किसी स्थान पर सक्सेशन प्रारंभ हो जाता है तो वहाँ पर उपस्थित कम्युनिटी पर्यावरण के साथ क्रिया करके अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर लेता है, जिसके कारण वह कम्युनिटी एक नई कम्युनिटी के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार के सक्सेशन को ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। कुछ केसेस में यह देखा जाता है कि उस स्थान पर उपस्थित कम्युनिटी का प्रतिस्थापन उस स्थान पर उपस्थित जीवों के बजाय अन्य बाह्य दशाओं या परिस्थितियों के कारण होता है।
इस प्रकार के सक्सेशन को एलोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंड्यूस्ड सक्सेशन। ऐसा सक्सेशन मनुष्य की इच्छाओं के अनुरूप विकसित किया जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, स्थल के आधार पर सक्सेशन के प्रकार। ठीक है, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हाइड्रोसीयर और सेकेंड है जीरोसीयर। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोसीयर क्या होता है। ऐसा सक्सेशन जो कि वाटर बॉडी जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स आदि से प्रारंभ होता है उससे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोसीयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जीरोसीयर। ऐसा सक्सेशन जो कि शुष्क क्षेत्रों जैसे कि नग्न चट्टानों अर्थात जल की कमी वाले क्षेत्रों से प्रारंभ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जेरोसीयर कहते हैं। ठीक है, यह 2 प्रकार के होते हैं, लिथोसीयर और सैमोसीयर। लिथोसीयर किसे कहते हैं, ऐसा सक्सेशन बेयर एरिया या बेयर रॉक्स से प्रारंभ होता है। ठीक है, सैमोसीयर किसको कहते हैं, ऐसा सक्सेशन सॉइल से प्रारंभ होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर। ठीक है, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, ऑटोट्रॉफी और हेटरोट्रॉफी। ऑटोट्रॉफी किसको कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, इस प्रकार का सक्सेशन ऐसे स्थानों से प्रारंभ होता है जहां पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, और एनर्जी फ्लो जो है वो अनियमित रूप से नियंत्रित होता है। ऐसे सक्सेशन में ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स अर्थात ग्रीन प्लांट्स की अधिकता होती है। यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन। इस प्रकार का सक्सेशन मुख्यतः ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट अर्थात ऑर्गेनिक मटेरियल की अधिकता वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें ऊर्जा का क्रमशः ह्रास होता जाता है। ठीक है, ऐसे सक्सेशन में हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीट्स एवं एनिमल की अधिकता होती है। ठीक है, फिर देखते हैं केसेस ऑफ सक्सेशन। एक शेयर प्रायः बेयर क्षेत्र जैसे सैंड, रॉक्स एवं वाटर आदि से निम्नलिखित फैक्टर्स के कारण प्रारंभ होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें फिजियोग्राफी प्रोसेस। निम्नलिखित फिजियोग्राफिक प्रोसेस के कारण प्राइमरी बेयर एरिया का फॉर्मेशन होता है जिस पर प्लांट सक्सेशन की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जल, वायु, गुरुत्व अथवा ग्लेशियर्स के कारण होता है। ठीक है, अतः यहाँ पर सेकेंडरी बेयर क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिस पर पुनः प्लांट सक्सेशन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिपोजिशन। यह ग्रेविटी, एयर, वाटर, ग्लेशियर, वॉल्केनो अथवा मिनरल्स या सेडिमेंट के प्रेसिपिटेशन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेराइन्स एवं ओशियन से उभरी नग्न भूमि सतह। ठीक है, उपयुक्त सभी फिजियोग्राफी प्रोसेस के कारण नए नग्न क्षेत्रों या भूमि का फॉर्मेशन होता है जिस पर प्लांट सक्सेशन की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेटिक प्रोसेस। निम्नलिखित जलवायु प्रक्रियाओं के कारण सेकेंडरी नेग्ड एरिया की उत्पत्ति होती है जिस पर प्लांट सक्सेशन होता है। सबसे पहले देखते हैं इसमें विंड, वायु के तेज प्रवाह के कारण उस स्थान पर उपस्थित पौधे उखड़कर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ड्रप, सूखा। अत्यधिक सूखा के कारण कमज़ोर प्लांट स्पीसीज सूखकर नष्ट हो जाता है और उस स्थान पर नए प्लांट समुदाय का सक्सेशन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्नोफॉल। अत्यधिक हिमपात के कारण भी उस स्थान पर उपस्थित वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं, अतः यहाँ पर सेकेंडरी नेग्ड एरिया का विकास होता है जिस पर फिर से प्लांट सक्सेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लाइटिंग। इसके कारण जंगलों में आग लग जाती है और वहाँ पर उपस्थित पौधे जलकर नष्ट हो जाते हैं और भूमि नग्न हो जाती है। ठीक है, इस नग्न भूमि पर फिर से सक्सेशन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बायोटिक फैक्टर्स। निम्न बायोटिक फैक्टर्स के कारण भी सेकेंडरी नेग्ड एरिया का निर्माण होता है जिस पर पुनः सक्सेशन प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं इसमें मेन
ठीक है। मनुष्य प्राकृतिक वनस्पतियों को अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है एनिमल, ये पेड़ पौधों को चर कर नष्ट कर देते हैं। थर्ड है इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट आदि प्लांट्स में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करके अथवा प्लांट्स को खाकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्लांट्स में सक्सेशन होने के ये प्रमुख कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोसियर। यह सक्सेशन वाटर बॉडीज जैसे पॉन्ड्स, लेक्स आदि से प्रारंभ होता है। ऐसे वाटर बॉडीज़ का मध्य भाग प्रारंभ में गहरा होता है और किनारे की ओर क्रमशः सैलो होते जाता है, उथला होते जाता है। ठीक है, ऐसे स्थानों में हाइड्रोसियर निम्नलिखित अवस्थाओं में पूर्ण होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। ठीक है, इसको पायोनियर कम्युनिटी भी कहते हैं। ठीक है, यह अवस्था पायोनियर कम्युनिटी के रूप में होती है। ठीक है, इसमें कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, डायटम्स एवं बैक्टीरिया आदि प्रेजेंट होते हैं। यह जीव पॉन्ड्स के मध्य भाग में सबसे पहले कॉलोनीज होती है और कुछ समय तक ग्रोथ करते रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं सबमर्ज स्टेज। ठीक है, पहले से ग्रोथ कर रहे फाइटोप्लैंक्टन की मृत्यु से तथा आसपास से वर्षा द्वारा लाई हुई मिट्टी व रेत के कारण तालाब की गहराई भी कम होती जाती है। ठीक है, और इस प्रकार बड़े कीचड़ में रूटेड सबमर्ज प्लांट जैसे कि हाइड्रिला, वैलिस, नेरिया, यूट्रिकुलेरिया, इलोडिया, पोटेमोजिटोन आदि ग्रोथ करने लगते हैं। ठीक है, इनके साथ साथ कुछ एल्गी जैसे कारा आदि पाए जाते हैं। उपयुक्त पौधों की वृद्धि और मृत्यु के साथ माध्यम में अतिरिक्त पदार्थ बढ़ता है, जिसके कारण पानी का स्तर और कम होते जाता है और दलदली कीचड़ के अन्य पौधे भी उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्लोटिंग स्टेज। ठीक है, जलाशय की गहराई छिछली होने पर ऐसे प्लांट्स ग्रोथ करने लगते हैं जिनमें राइजोम उपस्थित होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त रूटेड फ्लोटिंग प्लांट जैसे नीलम्बो, निफिया, ट्रापा आदि ग्रोथ करते हैं। इसके साथ फ्री फ्लोटिंग प्लांट जैसे एजोला, लेमना, साल्विया आदि भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन पौधों की अधिकता के कारण जो है वो निमग्न पौधों को समुचित प्रकाश नहीं मिल पाता है और वे धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ठीक है, इस स्टेज में उपस्थित पौधों की पत्तियों से वाटर जो है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा उड़ते जाता है और लाइफ साइकिल पूरा होने पर उनकी मृत्यु से खाद और कीचड़ अधिक बन जाता है। ठीक है, जिससे जलाशय की गहराई और भी कम हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं रीड स्वैप स्टेज। ठीक है, इस स्टेज को एम्फीबियन स्टेज भी कहते हैं। उपयुक्त अवस्थाओं के कारण जलाशय में पानी की गहराई केवल 2 से 4 फीट तक ही रह जाती है और इससे ऐसे प्लांट्स ग्रोथ करने लगते हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक या एसिमिलेटरी ऑर्गेन्स भाग पानी से ऊपर हवा में रहते हैं। ठीक है, ये पौधे के सिरपस, टाइफा, सजिटेरिया आदि ये प्लांट्स भी जल को ट्रांसपिरेशन द्वारा उड़ाते रहते हैं, जिसके कारण पानी की कमी जलाशय में होती जाती है। ठीक है, जिससे छिछली भूमि जैसी अवस्था नजर आती है और अब यह एम्फीबियन प्लांट्स इस स्टेज में वृद्धि नहीं कर पाते और इनके स्थान पर अब दूसरे प्लांट जो है वो उगने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेज मीडो स्टेज। ठीक है, इस स्टेज में जालीनुमा वेजिटेशन साइपेरिसी तथा ग्रेमनी फैमिली के प्लांट जैसे कि कैरिक्स, जुंक्स, साइपेरस, एलोकेरिस इत्यादि ग्रोथ कर बना लेते हैं। अब भूमि लगभग जो है वो ड्राई होने लगती है क्योंकि उपयुक्त पौधे अपना राइजोमेशन फैलाव तेजी से करते हैं। ठीक है, अधिक ट्रांसपिरेशन के कारण भूमि अब ऊपर स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, अब दलदली वनस्पति के लायक स्टेज नहीं रहती है तथा वे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं एवं वहाँ पर दूसरे प्रकार के लैंड प्लांट्स की ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वुडलैंड स्टेज। ठीक है, उपयुक्त अवस्था के बाद लगभग ड्राई सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ड्राई लैंड का फॉर्मेशन होता है जिस पर झाड़ियाँ आदि ग्रोथ करने लगती हैं जैसे कि सैलिक्स,
कॉर्न्स आदि। इसके अतिरिक्त छोटे वृक्ष जैसे कि पॉपुलस, अल्मस आदि आने लगते हैं। इसी के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर ऑर्गेनिक माध्यम में होने लगता है, जिससे भूमि का मिनरलाइजेशन भी होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट स्टेज। यह क्लाइमेक्स स्टेज होती है जिसमें लार्ज ट्रीज भी उगने लगते हैं। ठीक है, जैसे अल्मस, एसर, क्विरकस आदि। ठीक है, इस प्रकार जलाशय के स्थान पर जो है वो फॉरेस्ट बन जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं जीरो सीयर्स। बेयर रॉक्स वायु द्वारा प्रवाहित एवं अन्य पानी की कमी वाले परिस्थितियों युक्त स्थलों पर पादप समुदाय के विकास के विभिन्न चरणों को ही जीरो सीयर कहते हैं। नग्न चट्टान के ऊपर होने वाले जीरो सीयर को लिथोसीयर भी कहते हैं। ठीक है, जीरो सीयर निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है। सबसे पहले देखते हैं क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। ठीक है, तीव्र सूर्य प्रकाश, पानी एवं पोषक पदार्थों की कमी आदि के कारण बेयर रॉक्स पर केवल विशिष्ट प्रकार के प्लांट्स ही डेवलप होते हैं। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में पायोनियर कम्युनिटी के रूप में केवल क्रस्टोज लाइकेन ही ग्रोथ करने में सक्षम होता है। ये लाइकेन धीमी गति से ग्रोथ करते हैं और पानी की अत्यधिक कमी को सहन करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, वर्षा होने पर ये लाइकेन स्पंज की भांति वाटर एब्जॉर्प्शन करके तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। ठीक है, ये लाइकेन्स अन्य बेयर रॉक्स पर सोरिडिया अथवा अपने खंडों के विकिरण के फलस्वरूप पहुंचते हैं। ठीक है, बेयर चट्टानों पर विकसित होने वाले प्रमुख क्रस्टोज लाइकेन असनिया, राइजोकार्पन, रिनोडिया, लेकानोरा, लेसिडिया आदि हैं। ठीक है, ये लाइकेन्स चट्टानों का अपघटन करते हैं और चट्टान के कणों को अपनी मृत्यु से बने ऑर्गेनिक पदार्थ जिसे ह्यूमस कहते हैं में मिलकर फोलियोज लाइकेन के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ निर्माण करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोलियोज लाइकेन स्टेज। क्रस्टोज लाइकेन के द्वारा रॉक्स में लाए गए परिवर्तन के कारण इन पर उपस्थित ह्यूमस युक्त सॉइल में डर्मेटोकार्पन, पार्मिलिया, अम्बेलिकेरिया, क्लेडोनिया जैसे फोलियोज लाइकेन्स का ओरिजिन होता है। इन फोलियोज लाइकेन्स के चौड़े थैलस क्रस्टोज लाइकेन पर छाया करते हैं और धीरे धीरे उनका स्थान ले लेते हैं। ठीक है, अंत में क्रस्टोज लाइकेन्स की मृत्यु हो जाती है, जिससे इनके डिकम्पोजिशन से ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है और सीक्रेट एसिड रॉक्स का डिकम्पोजिशन करते हैं। इन स्थानों पर पानी का स्टोरेज तेज़ी से होता है और ट्रांसपिरेशन की दर कम हो जाती है और धीरे धीरे सॉइल की एक थिन लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फोलियोज लाइकेन्स की मृत्यु से भी रॉक पर ह्यूमस की मात्रा में ग्रोथ होती है और निर्मित परिस्थितियाँ मॉसेस जैसे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए उपयुक्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मॉसेस स्टेज। रॉक बेड पर सॉइल के संचय के कारण जीरोफाइटिक मॉस के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं। यहाँ पर ग्रीमिया, पॉलीट्राइकम एवं टॉर्टुला जैसे मॉस प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है। इन मॉस प्लांट के स्पोर्स हवा के माध्यम से अन्य स्थानों पर वितरित होते हैं। ये मॉस रॉक बेड के ऊपर सॉइल की मात्रा में ग्रोथ करते हैं। पुराने पौधों की मृत्यु एवं डीके के फलस्वरूप सेल स्तर पर सॉइल की एक मोटी चादर या स्तर का फॉर्मेशन होता है। इस स्तर में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और यह हर्बेशियस प्लांट की ग्रोथ के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हर्बेशियस स्टेज। मॉसेस के अत्यधिक ग्रोथ के कारण चट्टान पर काफ़ी मात्रा में मिट्टी का फॉर्मेशन हो जाता है और इसके बदले हुए हैबिटेट पर हर्ब्स प्लांट जैसे कि पोआ, फोस्टुका, एरिस्टिडा आदि उगने लगते हैं। इन प्लांट्स के रूट्स चट्टानों में प्रवेश कर उनमें क्रैक बढ़ाने के साथ उन्हें मिट्टी के कणों में बदलती है। ठीक है, यहाँ पर सॉइल के ऊपर अत्यधिक छाया रहती है तथा पानी के वाष्पीकरण की दर अत्यंत धीमी होती है। ठीक है, इन पौधों की मृत्यु एवं अपक्षय के बाद सॉइल के लेयर में ग्रोथ होती है और यहाँ की परिस्थितियाँ अब झाड़ीनुमा पौधों के विकास के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं श्रब स्टेज। अब उपयुक्त अवस्थाओं के आने के पश्चात काफ़ी अधिक मिट्टी का संकलन चट्टान पर हो जाता है, जिससे कि कुछ श्रब्स प्रकार के प्लांट जैसे रहस, फाइटोकार्पस यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। ये श्रब्स हर्बेशियस वेजिटेशन को ढक लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज। इस तरह से बनी मरुस्थलीय परिस्थिति में अब धीरे धीरे लार्ज वृक्ष जैसे ओक, मेपल, कॉनिफर्स आदि ग्रोथ करते दिखाई देते हैं और धीरे धीरे भूमि में नमी और वायु की आर्द्रता में ग्रोथ होती है। अब ट्रीज अपेक्षाकृत ऊंचे तथा सघन होने लगते हैं। इन प्लांट्स के नीचे छाया में सह तथा मिजोफाइटिक ट्रीज की स्पीसीज उगने लगती है। ठीक है। धीरे धीरे वृक्षों की संख्या में भी ग्रोथ होती है। इन वृक्षों से ही क्लाइमेक्स फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्रस्टोज लाइकन स्टेज है। फिर नेक्स्ट में क्या होता है, सॉइल और रॉक फॉलियज लाइकन स्टेज। फिर मॉसेस स्टेज आती है। फिर हर्बेशियस स्टेज, फिर श्रब स्टेज और फिर नेक्स्ट लास्ट क्या है हमारा क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज आती है। ठीक है।